श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, अभी हम एक वास्तु विजिट में हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये एक सीढ़ियाँ दिख रही है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे नहीं कोई स्टोन लगे हुए। बट जब वास्तु की एनालिसिस की, यहाँ की ग्रिड बनाई गई, तो ग्रिड बनाने से हमें मालूम पड़ रहा है कि ये सीढ़ी इस घर के ब्रह्मस्थान में है। तो फ्रेंड्स, किस तरह की हमारी ग्रिड होती है, किस तरह से होता है, वो आपको हम पूरा लाइव करके दिखा रहे हैं। वो ग्रिड ओपन कीजिए, जिससे ग्रिड फ्रेंड्स, तो आप मेरे ये एक मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन में देख रहे होंगे। तो ये जो मकान है, उस मकान का मैंने यहाँ पे पूरा आपको नक्शा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और नक्शे के अंदर आप यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रह्मस्थान है। ये ब्रह्मस्थान आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ ये ग्राउंड फ्लोर का है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस नक्शे के अंदर जो सीढ़ियाँ है वो पश्चिम दिशा की तरफ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम वास्तु को सिखाया जाता है कि पश्चिम दिशा के अंदर सीढ़ियाँ रखना कोई वास्तु में प्रॉब्लम नहीं है। बट आप देखेंगे अच्छी तरह से, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, तो ये जो सीढ़ियाँ ना एग्जैक्टली इस वास्तु के ब्रह्मस्थान में आ गई है। तो यहाँ पे आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ है और इस सीढ़ियाँ एग्जैक्टली यहाँ पे ये ब्रह्मस्थान के पास में ही आ रही है। तो इसका वास्तु दोष का निवारण हम क्या करेंगे? तो आपने हमारी कई सारी ऐसी वीडियो देखी होगी जहाँ पे ब्रह्मस्थान में अगर सीढ़ियाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन में सीढ़ियाँ है, ईस्ट डायरेक्शन में सीढ़ियाँ है, या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सीढ़ियाँ है, तो सीढ़ियाँ अगर हमारा प्लानिंग पहले से होता तो ये सीढ़ियाँ हम यहाँ से हटवा देते कि भाई यहाँ से सीढ़ियाँ मत कीजिए। सीढ़ियाँ अगर आपको करनी है तो उसका पर्टिकुलर जोन है SSW, नॉर्थ WNW, या फिर आप NNW या नॉर्थ वेस्ट भी ले सकते हैं, या पश्चिम दिशा प्रॉपर ले सकते हैं। सीढ़ियों के लिए हम मना ही नहीं कर रहे, पर पश्चिम दिशा से जब सीढ़ियाँ हम कर रहे हैं तो इसको इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि वो पश्चिम पद में ही ख़त्म हो जाए, यानी स्टार्ट हो, पर यहाँ से ये ब्रह्मस्थान से इस सीढ़ी की लैंडिंग शुरू हो रही है। और ये ग्राउंड फ्लोर, ऊपर फर्स्ट फ्लोर एंड फिर सेकंड फ्लोर, ये दोष यही तरह मेंटेन होगा। तो अब यहाँ पे हम 2 कछुए लगाएंगे। कछुआ किस तरह से हम यहाँ पे सिद्ध करते हैं तो आपको पूरा यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अभी पूरा ये साइड विजिट है, पूरा आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वास्तु करने के लिए 100% जब आपको अगर कुछ वास्तु दोष का निवारण करना हो तो पहले ही साइड विजिट पे ही हमको बुला के पूरा एनालिसिस करवाइए। अब ये इस तरह से हमारे कछुए, यहाँ पे 6 कछुए स्थापित होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 सीढ़ियाँ है। तो ये कछुए आपने कई बार हमारी वीडियो में देखे होंगे कि किस तरह से हम इसको स्थापित करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले गंगा जल लेंगे। गंगा जल लेके वहाँ पे छिड़केंगे। सर जी, थोड़ा गंगा जल ले लीजिए, ना कछुआ ले लीजिए। फिर वहाँ पे हम रखेंगे नागरवेल के पान। पूरा लाइव सेशन है, आपको पूरा दिखा रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे ब्रह्मस्थान को भी एक्टिवेट किया है। सर, पहले वहाँ पे थोड़ा गंगा जल छिड़क दीजिए। पान और कछुए लेके आना। देखिए, यहाँ पे पूरा गंगा जल हम छिड़क रहे हैं, यानी इस तरह से नहीं सर, पानी हाथ से नहीं, यूं ही करने होता है। यस 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 यस, यहाँ पे भी अब बस बस बस। अब ये नागरवेल के पान लगा दीजिए। 2 उधर लगा दीजिए, 2 इधर लगा दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सीढ़ियाँ देखेंगे तो ये एग्जैक्टली ब्रह्मस्थान से स्टार्ट हो रही है। और हमने राइजर के नीचे खड्डा खोदा है और वहाँ पे हम अभी नागरवेल के पान रख रहे हैं। सर, वो जो गिर गया ना, उसको भी ले लीजिए। अब यहाँ पे 2 रख दीजिए, क्योंकि पान कम है इसलिए हमें सब जगह यूज़ करने हैं। अब वापस ठेली में पान दे दीजिए, इनको संभाल दें। वहाँ पे 1 रखा के 2, उसको फैला के रखिए जिससे कछुआ पूरा आ जाए। तो फ्रेंड्स, नागरवेल का पान रखने का रीज़न क्या है कि हमें यहाँ पे ये बहुत ही शुद्ध पान गिना जाता है। पूजा पाठ के अंदर नागरवेल का पान को बहुत ही महत्व दिया गया है। तो अभी हमारी ये पूरी वैदिक वास्तु से रिलेटेड विधि चल रही है। अब यहाँ पे हम 2 कछुए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 पीतल के कछुए हैं जो हेवी है एकदम। जो ऐसी मान्यता है, समुद्र मंथन में जिस तरह से कछुए ने पूरा समुद्र मंथन का शिला को अपने पीठ पे मंथन करवाया था वासुकी नाग के द्वारा,
मंदराचल पर्वत को, इसी तरह यहाँ पे वही शक्ति द्वारा हम कछुए की स्थापना कर रहे हैं, उसी कंसेप्ट के द्वारा कि इस कछुए के जो महाकाय शरीर है, कछुआ जो एक इतना मजबूत प्राणी है जो ये पूरी सीढ़ियों का अपने पर भार ले लेगा। यानी हमारे जीवन के अंदर जो भी प्रकार की टेंशन इस सीढ़ियों से आ रही है, तो वो सीढ़ियों की जो भी प्रकार की चिंता है, भार है, कष्ट है, कछुआ अपने पे ले रहा है। क्योंकि कछुआ विष्णु भगवान जी का स्वरूप है, कलयुग का स्वरूप है, और ये घर में रखने से, स्थापित करने से, श्रद्धा से रखने से, ब्रह्मस्थान में रखने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। तो कछुए की स्थापना इस सीढ़ियों के लिए इसलिए हम करवा रहे हैं। ये कछुए यहाँ पे स्थापित करने के बाद ये सीढ़ियों का दोष कहीं तक कम हो सकता है, वो आने वाली परिस्थिति ही हमें बताएगी। पर हमने जो शास्त्र के अंदर देखा है, समझा है, प्रैक्टिकल किया है, हजारों केस स्टडी के अंदर ये कछुए का उपाय किया हुआ है, और वहाँ से हमें जो फीडबैक मिल रहा है उस फीडबैक के हिसाब से हम ये प्रयोग कर रहे हैं। सर जी थोड़ा कछुआ बाहर निकालिए, ये बहुत अंदर चला गया। आधा शरीर इसके अंदर जाना चाहिए और सीधा रखना एकदम। एक मिनट सर जी, देखिए फ्रेंड्स, आधा शरीर, हाँ परफेक्ट। थोड़ा यहाँ से थोड़ा अंदर जान दीजिए, थोड़ा, बस 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 बस। अब इसी को पैरेलल लेके इनकी स्थापना कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको पूरा प्रैक्टिकल इसलिए करके दिखा रहे हैं कि कहीं आप भी अपने घर के अंदर जब ये प्रयोग करवा रहे हैं तो कौन सी बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो ये आप देखेंगे, तो ये हो गया स्टेप, स्टेप के नीचे ये आ गया राइज़र। राइज़र जो आरसीसी का बना होता है, इसके अंदर आपको कहीं पे लोहे के एंगल भी मिलेंगे, उसको तोड़ना नहीं है, पर आरसीसी को तोड़ना है और कछुआ रखना है। नागरवेल का पान, सर जी फूल ले लीजिए, और कछुए को पूजन अर्चना करके उस पर चंदन के तिलक और चावल चढ़ाए थे ना, हाँ। बस फूल भी चढ़ा दी, और मन में स्मरण करते रहिए, ओम श्री वास्तु देवताय नमः, ओम श्री वास्तु देवताय नमः, ओम श्री वास्तु देवताय नमः। अब थोड़ा जल चढ़ा दीजिए वापस, गंगा जल। ये सीढ़ियाँ और दोनों तरफ दो कछुए। आपको पूरा प्रैक्टिकल वीडियो दिखाया गया है, जिससे आपको समझ में आएगा कि कछुआ किस तरह से रखा जाता है और क्यों रखा जाता है। वास्तु के अंदर कछुए की इतनी विशेषता क्यों है, कछुए को क्यों इतना महत्व दिया गया है। कछुआ विष्णु भगवान का कलयुग का अवतार है। विष्णु भगवान यानी नर, नारायण स्वरूप। तो घर के अंदर धन लाने के लिए सबसे पहले नारायण को भी लाना पड़ेगा, उनकी स्थापना करनी पड़ेगी, बाद में पीछे लक्ष्मी जी आएंगे। तो फ्रेंड्स, अब इनको हम सीमेंट से बंद कर देंगे। आप दर्शन कर लीजिए सर, मांग लीजिए जो भी कुछ मांगना है कि भाई हमारी समस्या का समाधान करना। ओम श्री गणेशाय नमः। समग्र विश्व के देवी देवताओं की जय हो। है वास्तु देवता महाराज, जो हमारे ब्रह्मस्थान के अंदर ये आरसीसी स्टील कंक्रीट की सीढ़ियाँ है, जो एक महावास्तु दोष है, इस वास्तु दोष को बिना तोड़ फोड़ हम ये कछुए भगवान का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। दो कछुए की स्थापना हम हमारे ब्रह्मस्थान की सीढ़ी के मर्म बिंदु में रख रहे हैं, जिससे कछुए के माध्यम के द्वारा ये सीढ़ी का वजन इस क्षेत्र से हल्का हो जाए, ये क्षेत्र दोष मुक्त हो जाए, घर दोष मुक्त हो जाए, और हमारे परिवार में कोई भी भविष्य में आने वाली आदि व्याधि उपाधि हमारे परिवार में ना आए, और हमारे परिवार की हर तरह से रक्षा हो। हमारे कर्म के अधीन हमें फल मिले, पर कोई भी प्रकार की कोई भी समस्या हो उसका हमें समाधान मिले, और सही समय पे हम सही निदान कर सके, सही निर्णय ले सके, ऐसी समझ शक्ति हमें प्राप्त हो। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री विश्वकर्मा भगवान की जय हो। वास्तु देवता महाराज की जय हो। ओम जय श्री चामुंडा मात की जय हो। फ्रेंड्स, आपको आपके कुलदेवी का नाम लेना है, विश्वकर्मा भगवान का नाम लेना है, और वास्तु देवता नवग्रह सबको याद करके ये विधि करनी है, क्योंकि ये हमारा बहुत ही बेसिकली बहुत ही सिंपल पूजा है। स्मरण
शक्ति पूजा, जिससे हमारी हर मनोकामना की प्राप्ति होती है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस पूरा उपाय हमारा यहाँ पे संपन्न हो रहा है। अब हम इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगेन से एक बार फिर से देख सकते हो कछुए की स्थिति। और यहाँ से बाहर की तरफ दिखना चाहिए। जब हम ऊपर से देखेंगे तो थोड़ा बाहर की तरफ रहना चाहिए, ऊपर से देखेंगे तो थोड़ा बाहर की तरफ दिखना चाहिए।